होने जा रही है ओबरा इंटर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक श्री आनंद जी से। हम अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह ओबरा नगर स्थित है। कभी यह काफी प्रतिष्ठित हुआ करता था। यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष यहाँ के बच्चे टॉप करते थे, नाम था। और इस विद्यालय के बहुत सारे बच्चे जो IAS बने, PCS बने, इंजीनियरिंग सेवा में गए, विविध सेवाओं में गए, देश विदेश में उन्होंने सेवाएं दी, अब भी सेवा दे रहे हैं। इन दिनों इसकी स्थिति काफी कुछ बदल सी गई है। हम इस संदर्भ में श्री आनंद जी से बात करना चाह रहे हैं और आनंद जी हमें बताएं कि वर्तमान समय में ओबरा इंटर कॉलेज की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है वहां पर। धन्यवाद सर। ओबरा इंटर कॉलेज की स्थिति वर्तमान में बहुत ही गिर गई है। वहाँ के शिक्षक और वहाँ की जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रिंसिपल हैं, व्यवहार कुछ सही नहीं है। जिस प्रकार से वो विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और अगर आप उस विद्यालय में कुछ बातों को लेकर के पूछने या फिर बात कहने जाते हैं तो वो उन बातों का जवाब भी नहीं देते और गोल मोल बातों को घुमाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जो इस प्रकरण के बारे में जान रहा है वो उसी हिसाब से सवाल करेगा। आप जाएंगे तो जो नहीं जानता रहेगा उनको तो गोल गोल घुमाते ही हैं। और अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात करने पे तैयार ही नहीं होते, जो कि बहुत ही स्थिति गिरी हुई है। विद्यालय की भी गिर चुकी है और वहाँ के शिक्षकों के भी। और इसमें सबसे बड़ी कमियां आई हैं यहाँ के शिक्षकों की। जो शिक्षक आज एक नहीं हो पा रहे हैं, वो कल भी एक नहीं थे, जिसका लाभ DAV के शिक्षक उठा रहे हैं। इन्हीं के सामने हमारे शिक्षकों की बेइज्जती की जाती है। इन्हीं के सामने, इन्हीं के कक्षा 8 के 6 के शिक्षक आकर के हमारे लेक्चरर की बेइज्जती करके चले जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है? यह नैतिक है? अगर आप किसी संस्था को चलाने के लिए आपको उत्तरदायित्व मिला हुआ है तो संस्था को आप उचित तरीके से चलाएं, ना कि वहाँ के लोगों को मेंटली टॉर्चर करके। और ये बखूबी करती है DAV। हम आते हैं ओबरा इंटर कॉलेज की बात करते हैं। बोर्ड लगा हुआ था ओबरा इंटर कॉलेज का, उसको इन लोगों ने पुतवा दिया। मुझे जहाँ तक पता है कि आज तक उस पर कुछ लिखा नहीं गया। आखिरकार ओबरा इंटर कॉलेज ही है या कुछ और उसका नाम हो गया? आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? वर्तमान समय में तो ओबरा इंटर कॉलेज का नाम ओबरा ही है, DAV नहीं किया गया है। अगर DAV हो गया है तो आपको बोर्ड में लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? आप बोर्ड पे लिख दीजिए। लेकिन चोरी छुपे अगर अंदर लिखा जा रहा है और सभी विद्यार्थियों को अंधेरे में रखा जा रहा है, शिक्षकों को अंधेरे में रखा जा रहा है, अगर कागजों को इधर से उधर किया गया है तो इसमें कमी कुछ शिक्षकों की भी आई है और ओबरा इंटर कॉलेज के मैनेजर की भी। क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्तमान स्थिति में समय जो भी बाबू थे, जो भी यहाँ के चपरासी थे, यहाँ के जितने भी वर्कर्स थे, सभी का अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और आगे भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और विद्यार्थी को इस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के शिक्षक भी यही बात कह रहे हैं कि हमारा क्या है, हम तो 1 साल में रिटायर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर भविष्य की बात हो रही है विद्यार्थियों की, आप भविष्य की बात नहीं कर पा रहे हैं खुल करके, तो कम से कम उनको दबाव तो मत बनाइए उनके ऊपर। उन्हें जो कर रहे हैं उनको करने तो दीजिए, क्योंकि अपने शिक्षा का अधिकार मानना कहाँ से गलत है। हम बात करते हैं पिछले सत्र में आप लोग संघर्ष किए, एडमिशन नहीं हो रहा था, एडमिशन की परमिशन मिली, एडमिशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उससे काफी कुछ स्थिति सुधरी थी। हाँ। कि कम से कम विद्यालय के शिक्षक मिल गए थे। तो क्या वे जो संविदा पर टीचर कार्य कर रहे थे अभी कर रहे हैं या उनको हटा दिया गया या उनकी जगह पर किसी और की नियुक्ति हुई? इसके बारे में आपको क्या जानकारी? संविदा पे जितने भी शिक्षक नियुक्ति हुई थी पिछले वर्ष, सभी शिक्षकों में से 2-4 शिक्षकों को वापस बुलाया गया और बुलाने के बावजूद उनको नो पेमेंट पे रखा गया और उसके बावजूद उन लोगों
के साथ इस प्रकार व्यवहार किया गया, और सुबह से 6 बजे से 7 बजे तक आप जब तक मन चाहेगा तब तक आप उनको रोकेंगे तो वो गुलामी किसी की नहीं कर रहे हैं। मान सम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। हर कोई ये चाहता है कि अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे मान सम्मान मिले समाज में। अगर शिक्षकों को मान सम्मान नहीं मिल पाया शिक्षकों के तहत, तो वो वहाँ से रिजाइन करके और अपने अपने घर पे आज हैं और खुश हैं सभी से। जहाँ तक शिक्षकों के मान सम्मान की बात है, तो शिक्षकों ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों को की थी। इसमें आपकी बात में काफी हद तक दम है। और इसके साथ हम ये जानना चाहते हैं कि जो विविध कक्षाएं हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक ओबरा इंटर कॉलेज की बात करते हैं, तो संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो काफी विषयों के शिक्षक मिल रहे थे। जब संविदा में शिक्षक नहीं है तो वास्तव में वहां पर शिक्षकों की स्थिति क्या है? क्या बच्चों के अनुपात में शिक्षक हैं, या सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जैसा कि एक उदाहरण के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे सर, जैसा कि जब डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको छात्र नेताओं की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उनसे अच्छे से कांटेक्ट कर पाते हैं और जिसके तहत उनसे काम भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज अगर माता पिता इंटर कॉलेज में जाकर के पूछें, भाई माता पिता उनके क्या है, गार्जियन है, गार्जियन जाके पूछे ना कि हमारे बेटे कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उसका उत्तरदायित्व आज अगर आप ओबरा इंटर कॉलेज को संचालित कर रहे हैं डीएवी की तरफ से, तो ये डीएवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये डीएवी उसका पूरा अच्छी तरीके से निर्वहन करे। लेकिन जब चाहे हम ही हों, इस आंदोलन को हम पहले भी चलाते थे, चला रहे थे और आज भी चला रहे हैं। अब इसी प्रकार में जब कुछ विद्यार्थियों से हमको पता चला कि इनका टीसी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बाद बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो, और डिग्री कॉलेज में भी ऐसी बातें होती हैं, सर आते हैं अपनी बात कहने के लिए कि आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो छात्र नेताओं से ऐसे नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं 1 मिनट में हल्ला मचाने लगेंगे, और वो जानते हैं कि हमारे पास पब्लिक का पावर है, स्टूडेंट पावर है। उसी प्रकार से हम स्टूडेंट पावर के तहत हम उनसे जब बात करने गए तो उनके बात करने का जो तरीका और लहजा रहा वो सब जानते हैं, सब ने देखा। और सार्वजनिक हुआ था, उन्होंने मोबाइल छीना, पटका, सारी चीजें थी जो सामान्य तौर पर एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। जानना चाहते हैं कि जो आपने पिछले दिनों आंदोलन चलाया था और धरना स्थल पर आकर के अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया था, तो क्या वो आश्वासन पूरी हुई या उसी तरह से बना हुआ, उसमें क्या प्रगति हुई? उसमें तो पिछली बार जो धरना हुआ उसके धारा 144 लगा हुआ था। जिस दिन हमारा धरना था उसी समय धारा 144 लगा हुआ था, लेकिन उसको देखते हुए हम लोग शांतिपूर्वक धरना किए और एसडीएम साहब ने भी आकर के उचित कार्रवाई करने का अपने तरफ से जो भी सहयोग रहा, उन्होंने कहा कि मैं इस कागज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन उससे हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही दोबारा कुछ बात पता चली। इसके तहत हमने इस आंदोलन को तेज करने के लिए जनसंपर्क बनाना शुरू किया। जनसंपर्क से डिग्री कॉलेज के कुछ नेताओं से बातचीत, यहाँ के समाज सेवियों से कुछ बातचीत, यहाँ के लोकल नेताओं से कुछ बातचीत की, और हम सभी को एक मंच पे आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ओबरा की जो जनता है, ओबरा के जो लोग हैं, वो एक होकर के जब ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही हमारी विजय होगा। क्योंकि जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है, अगर उस विद्यालय में विद्यार्थी को सवाल करने का अधिकार नहीं है, उस विद्यालय में विद्यार्थी को खुल के चलने का अधिकार नहीं है, आज विद्यार्थियों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो विद्यालय नहीं जेल बन चुका है, जहाँ पे उनको हर तरह का, हम कहते हैं स्ट्रिक्ट रहिए, विद्यालय में पढ़ाई करवाइए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मानसिक तौर पर उनको टॉर्चर करें, उनको मानसिक तौर पे आप नीचा दिखाएं। अगर वो साफ पानी की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई में केवल मैथ की घंटी होती है, पढ़ाई में इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, संस्कृत भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, सभी प्रकार की सब्जेक्टों की पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल एक मैथ ही सब्जेक्ट पकड़ करके आप रगड़ रहे हैं दिन भर विद्यार्थियों को और उनको नीचा दिखा रहे हैं कि ये नहीं आता। और जब विद्यार्थी एक दिन सवाल किया कि सर हमको हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में नहीं,
तो आप कहते हैं हमको हिंदी नहीं आती है।